दिल दिया है जहाँ भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। मित्रों, यह गाना बजते ही हमारे अंग अंग में, हमारे नसों में एकदम उत्साह सा दौड़ने लगता है। सच कहूं, उस समय अगर हमारे हाथों में बंदूक न हो, कोई अस्त्र शस्त्र न हो, तो भी अगर कोई दुश्मन हम लोगों के सामने आ जाए तो हम लोग उसको मार गिराएंगे और अपने देश के मान सम्मान की रक्षा करेंगे। तो यस से क्या, इस गाना को सुनने से जो हमारे हृदय में कंपन उत्पन्न हो जाता है, जो उत्साह नसों में दौड़ने लगता है, वही तो है रस। रस, हाँ जी। तो हमने पिछली वीडियो में रस के बारे में और 2 प्रकार के बारे में पढ़ा था, उसके 6 प्रकार पढ़ने शेष रह गए हैं। आज आपकी बात पर उसके 6 प्रकार को हम लेकर के आए हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जान लीजिए मेरे बारे में। मैं हूं योगेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ग्रामर विथ योगेंद्र, जहां आपको मिलती है आपकी समस्याओं के 100% समाधान 100% संतुष्टि के साथ। इसके पहले कि आज की हम कक्षा शुरू करें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और यदि हमारे पुराने व्यूवर्स हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने श्रृंगार रस और हास्य रस के बारे में पढ़ लिया था। बाकी के हैं यहाँ पे करुण रस से शुरुआत आज हम लोग करेंगे। करुण रस क्या है? अस्थाई भाव, शोक होता है इसका। मैंने अस्थाई भाव और रसों की संख्या एक ट्रिक के माध्यम से पिछले वीडियो में बताई थी। अगर जो लोग नहीं देखे होंगे वो पिछले वीडियो पर देख लें। जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। यहाँ पे देखेंगे करुण रस, जहां क्या होता है इसको समझेंगे। जो परिभाषा है, जहां शोक भाव की पुष्टि। देखिए मैंने 60 में लिखा है, परिभाषा को बहुत हमने कहा ना, हम बार बार कहते हैं कि रट्टा नहीं मारते, है ना। तो हमने इसको 60 में रखा है। कहा? जहां शोक भाव की पुष्टि हो। जब किसी तथ्य को पढ़ने से, है ना, और किसी कविता में या किसी काव्य तत्व को पढ़ने से शोक भाव की पुष्टि होती है, वही करुण रस हो जाता है। मित्रों, उसके लिए उदाहरण हम देखेंगे। क्या है? देखेंगे, सो कभी कल सबरो अहिरानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही बिलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बारही बारा। यह प्रसंग कब का है? जब राम वन जाते हैं और उनके वियोग में दशरथ का प्राण निकल जाता है। उस समय रानी जो है जिस प्रकार से विलाप कर रही है, उसकी यहाँ पे तुलसीदास जी ने व्याख्या करी है। आगे चलेंगे सर। वीर रस। वीर रस क्या है? अभी मैंने आपको वीर रस शुरू में ही सुनाया। वीर रस क्या है? जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति हो जाती है। जब किसी रचना या किसी परिप्रेक्ष्य को, किसी की बात को सुन करके जो हमारे मन में उत्साह पैदा हो जाता है और हम अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, वही वीर रस है। जब हमारे अंदर का शौर्य हमारे नसों में दौड़ता हुआ हमारे दिमाग पर हावी होकर के बाहर निकलने के लिए ललायित हो जाता है, वही होता है वीर रस। उसके लिए अलग अलग मैंने उदाहरण दे रखे हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, नाना के संग खेली थी ओ नाना के संग कूदी थी। ऐसे ही है ना। हाँ, तो बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसको यहाँ पे देखेंगे,
वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ये कविता है छोटे छोटे बच्चों के लिए। ये भी उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है वीर रस का। आगे देखेंगे, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ये जो है ना, ये सब इनको पढ़ने से हमारे नसों में एकदम समझ लीजिए कि उत्तेजना पैदा हो जाती है। जब हमारे नसों में उत्तेजना पैदा हो जाए, समझ लो कि वही वीर रस चल रहा है, वही वीर रस चल रहा है ना। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सर कट जाएगा लेकिन सर झुकेगा नहीं, वीर रस है सर, वीर रस है ना। सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। कब की बात है, जब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर दी है, अर्जुन नहीं है, युधिष्ठिर को बंदी बनाने की फिराक में द्रोणाचार्य ने यह चाल चली है। उस समय वीर अभिमन्यु आगे आकर के कहता है अपने सारथी से, है ना, सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। वही है सर, वही है वीर रस की परिभाषा, जो आपके अंदर के शौर्य को निकाल करके बाहर कर दे, वही है वीर रस। आइए रौद्र रस, रौद्र रस देखते हैं। रौद्र रस कब उत्पन्न होता है, जब अपने प्रियजनों की निंदा के कारण जो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए सीता के स्वयंवर में हम आपको ले चले, वहां पे श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया है, सीता जी से अपना नाता जोड़ लिया है। यह बात जब परशुराम को पता चली तो आ गए फरसा कुदाल लेकर के और लगे गर्जने, और राम की थोड़ी सी निंदा सुन करके लक्ष्मण जी जो है क्रोधित हो उठे, है ना। जब उनको ऐसा कह दिया तो वही जो क्रोध है वही रौद्र रस है। वही जब अपने के निंदा को सुन करके, अपनों की बारे में गलत बात सुन करके, या सही बात को अगर कोई गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहा है, उस समय जो आप भावावेश में आते हो, वही रौद्र रस है जी। जैसे क्या है आप देखिए, यह चर्चा कब है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, है ना। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर कर तल युगल मलने लगे, है ना। क्या क्या जब श्री कृष्ण ने उनको समझाया, जब वहां अर्जुन जा करके एकदम माया के वशीभूत हो गए कि मैं किसके ऊपर बाण चलाऊं, सभी तो यहाँ अपने हैं। तो जिस भाव से जैसे जैसे कृष्ण ने उनको समझाया, सारी बातों को सुन के उन्होंने कहा कि ये भीष्म पितामह जिनको आप अपने समझ रहे हो, क्या वह उस समय दूत क्रीड़ा में मौजूद नहीं थे, उस भवन में मौजूद नहीं थे जब द्रौपदी के वस्त्रों का हरण हो रहा था? क्या यह कर्ण नहीं था? क्या यह दुर्योधन नहीं था? किसको आपका अपना कहते हैं? क्या आपके गुरु द्रोणाचार्य नहीं थे? ऐसी हकीकत को सुन करके अर्जुन क्या हुआ, फिर वही आ गया, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर कर तल युगल मलने लगे। हो गया सर रौद्र रस। आइए अद्भुत रस क्या है, जब व्यक्ति के मन में आश्चर्यजनक वस्तुओं को देख जो विस्मय उत्पन्न हो जाता है। कुछ आश्चर्यजनक चीजों को अगर हम देखते हैं, कुछ विचित्र चीजों को हम देखते हैं, कहेंगे वाह यार ये कैसे हो सकता है, हाउ इट्स पॉसिबल, यह कैसे संभव है। वही है अद्भुत रस। जैसे देखिए यह वर्णन कब किया, जब यशोदा मैया नहा रही हैं और अपने बालक श्री कृष्ण जी को मिट्टी में बैठा दिया, कृष्ण जी मिट्टी खा रहे हैं, कोई जा करके ग्वालन उनको बताती है कि देखिए आपका लल्ला मिट्टी खा रहा है, दौड़ के आती है, कहती लल्ला मुख खोलो नहीं तो आपको दंड मिलेंगे, मुख खोलो, मिट्टी नहीं खाते। और जब जबरदस्ती उनका मुख खोलती है तो के मुख के अंदर ब्रह्मांड देखती हैं। वही यहाँ पे दिया है, आश्चर्य से भर जाती हैं, इतने नन्हे से बालक के मुख में कहाँ से ब्रह्मांड आ सकता है, ये कैसे संभव है। तो वही उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। जब आपके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता तो हो जाता है अद्भुत रस की उत्पत्ति तुरंत अंदर से हो जाती है। जैसे देख यशोदा शीश के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वो बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया।
जब उन्होंने पूरा विश्व उनके मुख में देखा तो एकदम परी की परी रह गई। यही है अद्भुत रस है। अगर मुझे यदि आपको हमारी बातें समझ में आ रही हो, यदि आपको यह चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करिएगा। आगे चलते हैं। विभत्स रस, विभत्स रस क्या है इसके बारे में देखेंगे। विभत्स माने आप जानते हैं ना, छिन्न विछिन्न हो जाना। क्या? घृणित वस्तुओं, व्यक्तियों या कार्यों को देख करके, है ना, जिससे आपको घृणा हो उसको देख करके, चाहे घृणित वस्तु हो चाहे वस्तु हो, उसको देख करके जो मन में आपके ग्लानि उत्पन्न हो जाती है वही विभत्स रस है। जैसे सिर पर बैठो कागा आंख दो खात निकारत। सिर पर कोई बैठा है, अब आप देखते हैं कोई लाश पड़ी हुई है जिसे उसको गिद्ध नोच नोच करके खाते हैं तो हमने एकदम गनगना जाते हैं, उधर देखने का मन नहीं करता क्योंकि लाश की स्थिति छिन्न विछिन्न हुई है, नजर नहीं देते बनता। वही है विभत्स रस। ऐसी जब जब रचना होगी वह विभत्स रस में चली जाएगी। सिर पर बैठो कागा आंख दो खात निकारत, खींचत जीवन स्यार अतः आनंद उर धारत। अगला है भयानक रस। भयानक रस क्या है? जब किसी दुखद घटना का मन में विचार करने पर जो व्याकुलता या परेशानी उत्पन्न होती है ना, हमारे साथ कोई घटना घटी है जो दुखदाई है और जब जब हम उसको याद करते हैं मन हमारा एकदम क्षोभ से भर जाता है, वही है भयानक रस। या हम जंगल में जा रहे थे, हमको शेर मिला, हम किसी तरीके से बच गए, जब जब उस घटना का हम जिक्र करते हैं या स्मरण करते हैं कि शेर किस प्रकार से मेरे सामने भयानक तरीके से आया था, है ना, तो आपका जो है मन एकदम व्याकुल हो उठता है। वही व्याकुलता भयानक रस में उत्पन्न हो जाती है या परिणित हो जाती है। वही व्याकुलता भयानक रस का रूप लेती है सर। जैसे ये जयशंकर प्रसाद की रचना है सर, जयशंकर प्रसाद की। क्या? उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल क्याल के जालोसी, चली आ रही फेनु गलती फन फैलाए ब्यालोसी। क्या? फिर से देखेंगे, बड़ी अच्छी रचना है। उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालोसी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए जालोसी। जी हाँ, ये भी भयानक रस भयानक रस ये रचना है। आगे देखेंगे वात्सल्य रस। एक्चुअली वात्सल्य रस को मैंने आपको बताया था, इट्स अ पार्ट ऑफ श्रृंगार रस। यह श्रृंगार रस का पार्ट है और इसके साथ एक भक्ति रस आता है वो भी। तो इसको अभी यहाँ पे रहने देते हैं, देख लेते हैं। शांत रस है। नेचुरल जो नौ है वो नौ में शांत है, पहले शांत को हम देख लेंगे। शांत रस क्या है? मोक्ष और अध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है, जब हम एकदम शांत हो जाते हैं, हमारे के अंदर का जो कौतूहल शांत हो जाता है, या हम दुनिया के मोह माया से वंचित हो जाते हैं या विमुख होने लगते हैं और हमारा हृदय शांत होकर के जब उस पार ब्रह्म परमेश्वर के शरण में लगने लगता है, ललायित होने लगता है, तो उसी जगह यहाँ पे शांत रस की उत्पत्ति होने लगती है। तुलसीदास जी को फटकार मिली, मन उनका चित्त शांत हो गया, पत्नी के प्रति जो आकर्षण था उसी जगह मर गया। कहा हे भगवान, है ना, तो किधर चले गए? शांत हो गए। जब शांत हुए तो भगवत भक्ति में गए। जब भगवत भक्ति में जाकर के आप मोक्ष की शरण में जाते हैं, मन चिर शांत हुआ, अंदर से शांत भाव की उत्पत्ति हुई, वही हो गया सर शांत रस, है ना, वही हो गया शांत रस। कैसे? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखो माही रामा, दीपक देखो माही। जी हाँ, इस शांत रस है। जब मैं था, मेरे अंदर घमंड था कि जो हूं सो मैं हूं, जब मेरे अंदर दर्प था तब तो भगवान दूर दूर तक नहीं थे। और जब मेरे अंदर से दर्प चला गया, जब मेरे अंदर लोगों के प्रति प्रेम जागा, सहानुभूति जागी, जब मैंने यह मान लिया कि क्या मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना को,
तब मेरे अंदर भक्ति जागी। अब मेरे अंदर भगवान ही भगवान है। सारा अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया। कब? जब एक सत्य का मैंने दर्शन किया। क्या? इस संसार में कौन सत्य है? वही सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी है। तो मेरे अंदर भक्ति का रस जाग गया, है ना। तब मेरा हृदय एकदम शांत हो गया। सर आइए, मैंने आपको बताया था कि मुख्य रस 9 है। ये जो वात्सल्य रस है और भक्ति रस है, इट्स अ पार्ट ऑफ श्रृंगार रस। इस श्रृंगार रस के ही भेद है, लेकिन इनको आधुनिक युग में थोड़ा सा अगले रस की संज्ञा दी जाती है। तो वात्सल्य रस क्या है? जब भाई को अपनी बहन को देख करके, माता पिता को अपने छोटे पुत्र या बड़े पुत्रों को देख करके, गुरु को अपने शिष्यों को देख करके जो प्रेम उत्पन्न होता है, जो मधुरता उत्पन्न होती है, वही वात्सल्य रस है। यहाँ पे कहा बाल दशा सुख निरखी यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावती है, अचरातर लय ढाकी सूर्य प्रभु को दूध पिलावती है। ये वात्सल्य रस है। इसी प्रकार से भक्ति रस है। जब हमारा मन प्रभु के चरण में लीन विलीन तल्लीन हो जाता है, तो वहां पे भक्ति रस की उत्पत्ति हो जाती है ना। वही है गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु जगदीश्वर। ये गुरु के प्रति पूजा है। यह किसी के प्रति पूजा है, भगवान के प्रति आस्था है। और जहां हम भगवान के चरण में तल्लीन लीन और तल्लीन हो जाते हैं, वहीं भक्ति रस का आस्वादन कर लेते हैं। सर इस प्रकार से संपूर्ण 9 रसों की, 9 रस ओ और 2 रस ए, सारे रसों की विवेचना मैंने बड़े ही सरल भाव से करी है। और उम्मीद करता हूं मित्रों कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे मैं हिंदी में समास का वीडियो लेकर के आऊंगा। आप लोग एकदम घबराइए मत, बने रहिए मेरे साथ ग्रामर विद योगेंद्र सर पे। खुश रहिए, मस्त रहिए, एकदम आजाद रहिए। नमस्कार।